हेलो दोस्तों, डॉक्टर शंकरलाल जाखड़, बीकानेर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकीथेरेपी क्या होती है। आपने कभी रेडियोथेरेपी के बारे में सुना? तो रेडियोथेरेपी मैं आपको बताता हूँ, दो तरह से हम देते हैं, जिसमें एक है टेलीथेरेपी। टेली मतलब दूर से, हमारा सोर्स इधर पड़ा है, ट्यूमर यहाँ है, तो यहाँ से उसकी एक्सरे जो निकलती है वो ट्यूमर को यहाँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये टेलीथेरेपी हो गया। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी पे कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से बाहर है, एक्सटर्नल बीम आ रही है और इसको थेरेपी दे रही है। सेकंड है ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकी का मतलब होता है पास में। तो ये जो ब्रेकीथेरेपी है ये भी रेडियोथेरेपी है, लेकिन इसके जो सोर्स हैं उनको हम ट्यूमर के एकदम ऊपर क्लोज, या अगर बॉडी के अंदर है तो वहाँ पे सीधा नीडल के थ्रू वहाँ पे वो सोर्स पहुँचा देते हैं। वो जो रेडियोथेरेपी दे रही है वो ट्यूमर के अंदर या ट्यूमर के एकदम पास में दे रही है, तो नॉर्मल टिश्यू का डैमेज वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ सीधा का सीधा ट्यूमर का डैमेज होता है। तो आपने कभी ये सुना होगा कि भाई आपके ये 3 बड़े सेक लगेंगे, या ये ठंडे सेक लगाएंगे, या शरीर के अंदर लगेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये महिलाओं के जो बच्चेदानी से संबंधित कैंसर होते हैं उनमें लगाते हैं। बाकी कहीं भी स्किन के ऊपर कोई कैंसर हो गया वहाँ लगा सकते हैं, मुंह के अंदर कोई कैंसर है, वहाँ कोई बीमारी बच गई वहाँ लगा सकते हैं, यहाँ कोई गांठ है रेडियोथेरेपी के बाद बच गई तो वहाँ भी हम ट्राई कर सकते हैं इसको। ऐसी कई जगह है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो मशीन काम नहीं आती जो दूर से दे रही है। यहाँ पे हम नीडल डालेंगे, उस ट्यूमर को पहले पोजीशन लोकलाइज करेंगे किसी चीज़ से, फिर उसके अंदर हम नीडल्स डालेंगे। नीडल की जो स्पेसिंग है वो 1-1 सेंटीमीटर रख दी। अब हम उस मशीन से जोड़ेंगे, उन मशीन में से जो रेडिएशन का सोर्स है, जो रेडिएशन देगा, क्योंकि ट्रीटमेंट सारा रेडिएशन से ही होना है, वो रेडिएशन सोर्स आएगा। पहले एक उसमें आएगा नीडल में, वो नीडल निकाल के जो कैथेटर छोड़ देता है प्लास्टिक के, जिससे कि रेडिएशन रुके नहीं। वो छोटा सोर्स होता है, रेडिएशन कम जाता है, तो ऐसे नहीं हो कि उसका वो अवरुद्ध हो जाए, तो प्लास्टिक के कैथेटर डाल देते हैं। अब क्या है उसमें देते हैं, तो ये 2 मिनट से लेके मान लो जितना टाइम लग सकता है 15 मिनट 20 मिनट तक का, इतना दे देते हैं। एक सीटिंग में भी पूरा कर सकते हैं, या कई सीटिंग्स हो। जैसे मान लो मेरे को डिवाइडेड डोज में देना है, तो फिर मैं 5, 7 या 10 के अंदर, जैसे एक दिन छोड़ के या 2-3 दिन के गैप से ऐसे लगाते हैं। इसका जो शेड्यूल्स होता है उनके अनुसार वो रेडियोथेरेपी पूरी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आसपास के टिश्यू में साइड इफेक्ट नहीं होता। इसकी बात यह है कि आपको ट्यूमर की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट साइज पता होना चाहिए, और उसके आसपास ऐसे टिश्यू हो जो एक्सटर्नल बीम से अगर दें तो डैमेज होने के चांस रहते हैं, और हमारे इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब हम आराम से वहाँ पे पहुँच सकें। इसके बहुत सारे तरीके हैं, कई सारी तरह की मशीनें आ गई, अलग अलग परिस्थितियों में दे सकते हैं। जैसे ऑपरेशन के दौरान भी इसको दे सकते हैं हम, और अगर ऑपरेशन के बाद में कुछ अपन मार्जिन लगता है पॉजिटिव, वहाँ दे सकते हैं। कोई ट्यूमर ट्रीटमेंट करने के बाद बच गया, वहाँ दे सकते हैं। सर्विस के कैंसर में सभी में बूस्ट डोज के रूप में देते हैं। तो इस तरह से अच्छा, इसकी मशीन ये एक्सरे थेरेपी भी दे सकते हैं, और रेडियो आइसोटोप्स अलग अलग जो आते हैं उनको किसी को उनकी डोज कितनी दूरी तक जाहिर, कितने दिन तक हमें वो डोज देनी है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज लेंगे। रेडियो आइसोटोप मतलब वो सोर्स जो रेडिएशन देता रहे। तो इसमें एक तो ये था कि भाई हम लगाएंगे इतने दिन बाद निकालेंगे, एक होता है परमानेंट सोर्स, या परमानेंट सोर्स से रेडियोथेरेपी देना, ब्रेकीथेरेपी देना। उसको हम लगा के छोड़ दें, वो जैसे जैसे डिके होगा सारी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तब तक वो ट्यूमर को भी ख़त्म कर देगा।